नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर। खालिस्तानी आतंकवादी गुरप्रीत पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद साइबर सेल में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पन्नू ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान मैच में गड़बड़ी फैलाने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि पन्नू ने प्री रिकॉर्ड मैसेज भेजकर धमकी दी थी। इस धमकी भरे वीडियो में पन्नू ने कहा था कि पीएम मोदी आप शहीद नज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं और सिख फॉर जस्टिस इस हत्या का बदला लेगा। गुरप्रीत सिंह पन्नू ने कहा था कि 6 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप का मैच हमारा टारगेट होगा। पन्नू ने इससे पहले भी 15 अगस्त और G20 को धमकियां जारी की थी। तब दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया था और पन्नू ने धमकी देते हुए मैसेज में भारत पाकिस्तान मैच को निशाना बनाने की बात कही है। दिल्ली में ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस ने छत्तीसगढ़ से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक बदमाश शातिर चोर बताया जा रहा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इनके पास रिकवरी भी की है। आपको बता दें कि दिल्ली के जंगपुरा में रविवार को एक ज्वेलर्स शोरूम में 25 करोड़ की चोरी हुई थी। यह शोरूम उमराव सिंह और महावीर प्रसाद जैन का है। चोरों ने दुकानों में रखी 20 से 25 करोड़ रुपए के हीरे और सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया था। चोर छत काटकर शोरूम में घुसे थे। वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने दुर्ग से 7 चोरियां को अंजाम देने वाले लोकेश श्रीवास को श्रीमती नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। उसके पास से दिल्ली शोरूम से चोरी किया गया 18 किलो सोना और 12.5 लाख कैश भी बरामद किया है। पुलिस ने लोकेश के दूसरे साथी शिव चंद्रवंशी को कवर्धा से ज्वेलरी समेत 28 लाख के माल के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर दिल्ली ला रही है। अगली खबर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से है, जहां पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भीषण ब्लास्ट हुआ है, जिसमें अभी तक 25 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है, जबकि 70 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह धमाका बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग के अल फलाह मस्जिद के पास ईद मिलाद उद दिन के जुलूस की निशाना बनाकर किया गया। धमाके के बाद यहां के सभी अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है और अस्पताल स्टाफ को तुरंत पहुंचने का निर्देश भी दिया गया है। विस्फोट में एक पुलिस अधीक्षक डीएसपी की मौत भी हुई है, जब और अधिक लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन का व्यापक प्रभाव विदेशों में देखने को मिल रहा है। लोग भारत के प्रति सकारात्मक बात कर रहे हैं। उनका हमारे देश को देखने का नजरिया बदल गया है। वहां के लोगों का ऐसा विचार था कि आने वाले समय में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। और जो हाल ही में G20 की जो समिट यहाँ पर संपन्न हुई है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में, उसका व्यापक असर आज विदेशों में देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से लोग भारत के प्रति एक सकारात्मक बात करते हैं। एक लोगों का हमारे देश को देखने का नजरिया बदल गया है। एक लोगों के मन में विश्वास का भाव, प्रेम का भाव और मैं सच कहूं तो एक श्रद्धा का भाव भी आज विदेशों में भारत के प्रति उत्पन्न हुआ है। और ये मैंने जब वहां के पर्यटन मंत्री जो G20 में यहाँ आए थे, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने जब स्वयं मुझे कहा कि बहुत अद्भुत G20 का आयोजन हुआ और निश्चित रूप से पूरी दुनिया ने बदलता हुआ भारत देखा। और अलग अलग चर्चा, जैसे मैं वहां पर पार्लियामेंट हाउस में गया, वहां के जो मेंबर थे करण बिली मौर्या जी, उनके साथ, तो उन्होंने भी, वो भी G20 में यहाँ पर आए थे और भारत के प्रति एक रूप उनका भी था कि उनका कहना था कि आने वाले समय में जल्दी ही भारत 5 नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी बन जाएगा और आने वाले समय में
दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, ऐसा विचार वहां पर लोगों का था। बंगाल के उत्तर 24 परगना के बशीरहाट में एक लड़की की अपहरण, रेप और हत्या के बाद शरीर बांधकर चेहरा जला दिया गया। इस घटना पर ट्वीट करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने लिखा कि बंगाल के उत्तर 24 परगना के बशीरहाट में एक लड़की की अपहरण, रेप और हत्या के बाद शरीर बांधकर सिर्फ चेहरा नहीं जलाया जा रहा, जल रही है पूरी मानवता और माटी व मानुष की संस्कृति। बंगाल की इस बेटी के साथ जघन्यता का यह दृश्य रूह कपा देने वाला है। निर्मल बनर्जी की सरकार राज्य के नागरिकों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल है। बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। वहीं ममता बनर्जी सरकार की कमान राज्य के गुंडे, अपराधियों और बलात्कारियों और लुटेरों के हाथ में है। भारत की मेजबानी इस साल 5 अक्टूबर से आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। मैच में शुरुआत से पहले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी गुरुवार को दिल्ली पहुंची। ट्रॉफी फिरोज शाह कोटला स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में पहुंची, जहां ढोल नगाड़ों के साथ उसका अनावरण किया गया। स्टेडियम में हुए कार्यक्रम के दौरान डीडीसीए पदाधिकारियों ने वहां उपस्थित ट्रॉफी का अनावरण किया। वहीं स्टेडियम में वर्ल्ड कप के 5 मैच खेले जाने हैं। 2 घंटे तक लोगों ने फोटो खिंचवाई। वही कार्यक्रम के दौरान बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में अधिकतर ऐसा हुआ है कि मेजबान टीम ही विजेता बनी है। इस बार वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत कर रहा है और तो भारत के विजेता बनने की पूरी उम्मीद है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रॉफी हमारे पास ही रहेगी। शुक्ला ने आगे कहा कि 2011 के विश्व कप की मेजबानी जब भारत ने की थी तो उस वक्त विजेता भी भारत ही बना था। आरजेडी से राज्यसभा सदस्य मनोज झा द्वारा सदन में एक बयान को लेकर जमकर बवाल मच गया है। बिहार सहित पूरे देश में खूब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। वहीं इस पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मनोज झा बहुत विद्वान आदमी हैं, सही बात बोलते हैं। कोई ठाकुरों के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला है। नाम लिए बिना आनंद मोहन को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जो सज्जन लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं उनको संयम बरतना चाहिए, बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। ठाकुरों के अपमान वाले सवाल पर आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि कोई अपमान नहीं हुआ है। धर्मनिरपेक्षता भारत के बुनियाद में जो है पूरा परिपक्व है, बताने की जरूरत नहीं। निडर है, निर्भीक है, कहीं किसी से डरते नहीं है। लगातार पढ़ने लिखने में देश के मौजूदा हालत पर ध्यान रखना, देश और समाज को बताना ये अच्छी तरह से जानते हैं और हम लोग को भी आकर बताते रहते हैं। हर खबर पर इनका ध्यान है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता इनके बुनियाद में है। ब्राह्मण घर में पैदा लिए, लेकिन पिछड़े, गरीब, दलित, अकलियत के सवालों पर भी ये और इनके पिताजी स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी डटे रहे। तिवारी जी को नजदीक से देखने का, समझने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई है। वहीं बाइक में सवार भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अलीगढ़ में 19 तारीख को अपने घर में गणेश प्रतिमा स्थापित करने वाली रूबी आसिफा खान ने आज गंगा में भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन आयोजित किया।
रूबी आसिक खान ने आज सुबह अपने घर से गणेश प्रतिमा लेकर निकली और फिर नरोरा के नरवर घाट पर पहुंचकर भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। इससे पहले रूबी आसिक खान ने भगवान गणेश की प्रतिमा को अपने घर पर स्थापित किया था, जिसके बाद उन पर फतवे जारी हुए और उनके घर पर पोस्टर भी लगे थे। प्रशासन ने गणेश विसर्जन के लिए उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की और वहीं रूबी ने बताया कि आज वह भगवान गणेश का विसर्जन कर रही है। 10 दिनों के बाद नरोरा में उन्होंने विसर्जन किया है। उन्हें किसी से डर नहीं था और वह यह समझती है कि डरने से वे एकता को कैसे बना सकेंगी। वह कहती हैं, हिंदू और मुस्लिम हम सभी एक हैं और हमें एकता में रहना चाहिए। सबको इस त्योहार को मिलजुल कर मनाना चाहिए ताकि एकता बरकरार रहे। मैं डरने वाली नहीं हूँ। रूबी आसिक खान ने अपने योगदान को जारी रखने का इरादा दिखाया और उन्हें फतवों से कोई डर नहीं है, उन्होंने ऐसा बताया। डर तो नहीं लगा है। इन लोगों से अगर डरूंगी तो फिर कैसे आगे एकता बढ़ाने के कार्य करूंगी। हिंदू मुस्लिम सभी लोग हम लोग एक हैं, एक बने रहें, इसीलिए सब कुछ करती हूँ कि सभी को ये त्योहार मिलजुल कर मनाने चाहिए, एका बना रहे। डर लगता है लेकिन डरती नहीं हूँ। इनसे अगर डरूंगी तो पीछे रहूंगी। ये लोग पहले भी ऐसे हमले कर चुके हैं, मेरे ऊपर डरा चुके हैं, गोली भी लग चुकी है, पोस्टर भी लगाए हैं पहले भी, लेकिन मैं इनसे डरती नहीं हूँ। उज्जैन में 12 साल की बच्ची से रेप की घटना पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं आश्रम का आभार व्यक्त करती हूं जिसने पीड़िता की मदद की और उसे अस्पताल ले गए, पुलिस को सूचना दी। मैं उम्मीद करूंगी कि समाज पीड़िता के प्रति अधिक दयालु हो। मामला संज्ञान में आने पर प्रशासन हरकत में आया, लेकिन मैं उम्मीद करती हूं कि हर कोई पीड़िता के प्रति दयालु होगा और ऐसे मामलों में सहानुभूति रखेगा। आगे आए और उन लड़कियों की समर्थन करें जो ऐसी चीजों से पीड़ित है। साल की घटना है और ये घटना याद दिलाती है किस प्रकार से लगातार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो है वो बंगाल में पाए जा रहे हैं। और ममता दी जो माँ माटी मानुष की बात करती थी, आज उन्होंने उस देवी क्षेत्र को बॉम्ब, बुलेट और बेटी के साथ अन्याय में बदल दिया है, जो कि इन सब चीजों से स्थापित होता है। कल ही का विषय है कि एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुसकर उसकी माता की हत्या की गई। उससे पहले 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, 14 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, जिसके अंदर दुख की बात है कि ममता जी जो खुद महिला हैं, उनका बयान आया कि ये लव अफेयर का मामला था। आप मुझे बताइए कि लव अफेयर भी हो तो कम उम्र की 14 साल की लड़की के साथ कोई भी ऐसी घटना हो तो क्या वो घटना रेप में नहीं आती? ये तो देश का कानून है और देश की में किसी राज्य की मुख्यमंत्री को देश का कानून भी पता होना चाहिए। तो जब भी इस प्रकार की घटनाएं पाई जाती हैं, आपकी रिपोर्ट्स के माध्यम से, मीडिया की रिपोर्ट के माध्यम से ये सब जानकारी हमारे सामने आई और हैरानी होती है ये सब सुनकर कि बंगाल जैसा प्रदेश जहां पर जनरली जो लोग हैं वो महिलाओं के अधिकार और देवी पूजक हैं और वहां के समाज में ये जो इतना बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं राज्य की जो सरकार है वो जिम्मेवार है। क्योंकि बलात्कारियों को अगर आप शरण देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कमजोर होगी तो लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी। और जब आपको कोई मुख्यमंत्री ऐसी मिले जो कि सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको जिम्मेवार या उसको कार्य के प्रति प्रतिबद्ध करने की बजाय लोगों को ब्लेम करे तो उनका हौसला बढ़ता है। जैसे इस समय पर ममता दीदी ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रेप का इंसिडेंट बढ़ रहा है, तो ये कहने से यानी लोग खुद जिम्मेवार हैं, ना कि सरकार या पुलिस के लोग जिम्मेवार हैं। और आकर जब भी ऐसी घटना घटे तो किसी को भी ब्लेम करो, कभी विक्टिम जो है वो खुद जिम्मेवार है, जैसा कि वो 14 साल की बच्ची के केस में हुआ, उसको लव अफेयर बताया। और मुझे याद पड़ता है पार्क स्ट्रीट का केस, जिसके अंदर उन्होंने उस विक्टिम के खिलाफ कुछ और कहा था। 40 दिन के भीतर 15 इस तरीके के मामले पाए गए। पिछले 2022 के अंदर क्लास 4 की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना घटी। तो मैं जानना चाहती हूं आपके माध्यम से कि सरकार इस केस में कुछ काम करने वाली है या बाकी किसी को भी ब्लेम करने वाली है। इनके नेता आकर उसके ऊपर लीपापोती का काम करते हैं। जब ऐसी भी अभाग्यपूर्ण घटना घटती है
तो ऐसी घटना में ना तो I.N.D.I.A वाले कुछ बोलते हैं, जैसे कि बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है और बंगाल में कुछ होता है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो वो किसी की जिम्मेवारी नहीं है। और इसी प्रकार से जो बंगाल की सरकार है, वेस्ट बंगाल की सरकार है, वो भी पश्चिम बंगाल की सरकार कभी महिलाओं को खुद, विक्टिम्स को खुद उनको नेम एंड शेम करने लगती है। लोगों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं और कभी किसी और को जिम्मेवार ठहराएंगे, लेकिन प्रशासन को या जो अपराधी हैं उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। तो मैं चाहूंगी कि इस केस के अंदर जो जिम्मेवार लोग हैं उनको जिम्मेवार ठहराकर तुरंत कार्रवाई की जाए, ना कि अपना चेहरा ढकने के लिए किसी और को षड्यंत्र के तहत इस्तेमाल किया जाए, आम जाना जाए। और श्राद्ध के दौरान कुल देवताओं, पितरों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। वर्ष में 15 दिन की विशेष अवधि में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से ही शुरू होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष को ही पितृपक्ष कहा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा को उनका श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन वर्ष की किसी भी पूर्णिमा को हुआ हो। शास्त्रों में भाद्रपद पूर्णिमा के दिन देह त्यागने वालों का तर्पण अश्वित समस्या को करने की सलाह दी जाती है। वहीं वर्ष के किसी भी पक्ष में जिस तिथि को घर के पूर्वज का देहांत हुआ हो, उनका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की उसी तिथि को करना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। मैं नया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।